भगवान की जय। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे। विराजिए। सभी संघ वालों को ओम नमो नारायण, जय श्री राम। जय श्री राम। पधारो। राधा कृष्ण माता ब्राह्मण महासभा से भी है और ये काफी अपने अपने यहाँ काम करते हुए हिंदुत्व की बात आए तो सब मिलकर काम करें। जैसे मुसलमानों को जैसे नहीं फिरके नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सब एक हो जाता है। ऐसे ही जब हिंदुत्व की बात आए तो हम सब एक हो जाए, तो यही नहीं। अब स्टेट जीती है, जीती है, सांसदों को उतारा, मंत्री उतारा, तो वही माना भाई वही मोस्ट आप सब लोगों के पास जी आप बैठो उड़ीसा से है प्रभु कुमार स्वागत तो आपका करना नहीं बिल्कुल हम ओम नमो दर्शन ऊपर आके कुछ चाहिए दक्षिण भारत में प्रभावी बता रहा आपको पहले जी 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 दक्षिण भारत रजनी आ गए आइए आने बेटा इधर आ जाओ मुंह खोल रजनी आ जाओ ये आपकी बिटिया है शानदार आज वक्तव्य सुने आगे से आ गया आज आपको सुनना पसंद है इसको बोल रहा हूँ तो समझ ठीक है कराएंगे एक बार आज मैं से सम्मेलन है सबका जो है तो मेरे ख्याल से कुछ में सम्मान मिलेगा जय जोरदार ताली बजाएं, स्वागत
बजाकर जब हमारी राष्ट्र की इकाई और संत लोग जब मंच पर आते हैं तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए। साउथ से आए संत जन जिनका विश्व हिंदू महासंघ में विश्व हिंदू महासंघ परिवार में स्वागत है। मेरा निवेदन है जो संत सामने की ओर विराजमान है वो आए और मंच पर अपना स्थान ले लें, क्योंकि आज ऐसे संत भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो साउथ से चलकर यहाँ पर आए हैं। और मेरा निवेदन, मेरा आप सभी से आग्रह है, हमारे बीच में अभिनव नाथ जी भी हैं, उनका भी स्वागत मंच पर एक बार वो भी अपना स्थान ले लें और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। देखिए इस मंच की कितनी बड़ी खूबसूरती है। प्रमोद त्यागी जी, निवेदन है कि आप भी एक बार मंच पर अपना स्थान ले लें। आप संगठन के उपाध्यक्ष किस तौर पर संगठन का काम देख रहे हैं, आप भी अपना स्थान ले। देखिए इस मंच की खूबसूरती को समझने का प्रयास कीजिए। जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर कर सब कुछ त्याग कर, ऐश्वर्य के त्याग कर कर धर्म को प्राथमिकता देते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चालू किया और आज आप ही के आशीर्वाद से परम पूज्य गुरुदेव भारतवर्ष के अंदर विश्व हिंदू महासंघ का झंडा लहर रहा है, मंच पर विराजमान है। मेरा निवेदन आप सभी साथियों से है, कुछ साथी गुरुदेव अभी आ गए और कुछ साथी अभी रास्ते में है, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और जो बाहर मेरे भाई हैं इधर उधर घूमने आके अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हमारे दक्षिण भारत से संत आए जिन्होंने अपना नया पद भाव संभाला है, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज गुरुदेव का आशीर्वाद लाने के लिए काल का पीठ पहुंचे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने जो हमारा संगठन है विश्व हिंदू महासंघ का, उसका थोड़ा परिचय आपके सामने रखना चाहता हूँ। विश्व हिंदू महासंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि 12 अप्रैल 1981 में इसका सबसे पहले नेपाल में बना है। सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन में नरेश वीर, वरिंदर वीर, विक्रम सहदेव की अध्यक्षता में विश्व हिंदू महासंघ बना और इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नेपाल में ही रखा गया। जब भारत में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भी संगठनों पर प्रतिबंध लग रहा था तो एक ऐसी जगह की सोच रखी गई कि जहां पर कोई प्रतिबंध ना लगे। उस समय नेपाल हिंदू राष्ट्र था। प्रथम सम्मेलन 12 अप्रैल 1981 को हुआ और वहां पर इसकी स्थापना हुई। 1984 में पूर्ण विधि विधान से संविधान के अनुसार इसका गठन किया गया, जिसमें कि हमारे आदरणीय गोरखपीठ अवैधनाथ जी की अध्यक्षता में अशोक सिंह जी, चारों शंकराचार्य और नेपाल नरेश द्वारा यह संगठन गठित हुआ। यह संगठन 44 देशों में प्रथम 40 में 19 देशों में एक्टिव रूप से काम कर रहा है। 44 देशों में यह संगठन है। भारत इकाई के अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे। संवैधानिक पद पर जाने के कारण उन्होंने हमारे गुरुदेव महंत सुरेंद्रनाथ जी को यह अध्यक्ष पद सौंपा और तभी से उनके सबसे ये उत्तर प्रदेश में एक्टिव था। जब से हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, आज यह इकाई पूरे भारतवर्ष में एक्टिव है, पूरे भारत में संगठन चल रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद ऐसा कि हमने पूरे भारत में और आज दक्षिण भारत से हमारे सभी अध्यक्ष पहुंचे, क्योंकि दक्षिण भारत में मैं देखता था कोई भी संगठन, हिंदू संगठन इतना एक्टिव काम नहीं कर रहा था। मेरा सपना था गुरुदेव का आशीर्वाद
उसमें हम काम करके दिखाएंगे। विक्रम जी आए थोड़ा देर, अपने लिस्ट आपको सौंप रहा हूँ। ये अपना उदय को मैंने पूरा सौंपा था लिस्ट हमारा पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सौंपी है। इसमें अभी विक्रम जी आप बताइए सबको कैसे। ये बहुत हर्ष की बात है कि आज भारतवर्ष के अंदर विश्व हिंदू महासंघ दिन प्रतिदिन आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। आंध्र प्रदेश से जो हमारे अध्यक्ष हैं सर्वपल्ली नारायण जी, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि बिहार के वर्तमान में जो भी अध्यक्ष हैं SN चौधरी जी, ताली से एक बार कम से कम, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग नहीं है, ताली बजाकर स्वागत होना चाहिए। झारखंड से राजेश कुमार जी, मध्य प्रदेश से राजनाथ जी, मेघालय से संमित्रा नाथ प्रभारी हैं जो अभी संगठन के, उड़ीसा से प्रबोध प्रधान जी, मिजोरम से संमित्र नाथ, पश्चिम बंगाल से कोले जी, कोले सुमन जी तो कई कार्यक्रमों में भी शामिल रहे प्रभु जी गुरुदेव अपनी टीम के साथ, कई कार्यक्रमों में भी आए हैं और वो लगातार अपने संगठन का गठन अपने क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। गुजरात से नवीन जी, नवीन बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से संमित्रा जी, छत्तीसगढ़ से आनंद पाठक गुरुदेव साथी हैं जो लंबे समय से संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने संगठन को इस मजबूती स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि वहां पर हर विधानसभा के अंदर संगठन की इकाई बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। आप व्यवसाय के तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। हरियाणा से संदीप गौतम जी, कर्नाटक से सपन कुमार जी, महाराष्ट्र से राजेश कुमार जी, पंजाब से सुनील महंत जी भी लगभग सभी कार्यक्रमों में प्रभु जी गुरुदेव होते हैं। आज वो किसी कारण से शायद नहीं पहुंच पाए। उत्तराखंड से अनुराग धीमान हमारे साथ में हमारा भाई है, बब्बर सिंह है। उत्तराखंड में जब गरजता है प्रभु देव गुरुदेव, वहाँ के DM और SDM भी जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी मजबूत संगठन को धीमान भाई ने खड़ा किया हुआ है। आसाम से जनार्दन गोस्वामी जी जो कि लगभग सभी कार्यक्रमों में होते हैं। हिमाचल से रविंदर संकरिया जी, राजस्थान से हीरालाल जी व्यस्त थे चुनावों के चलते, जिस वजह से आज वो नहीं आ पाए। कल राजस्थान में जो बहुत बढ़िया जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, वो साथी ऐसे थे जो निरंतर प्रयास कर रहे थे। वो लोग ऐसे थे जो अपने घर 10-12 दिन से अपने घर नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ एक दिन के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से 50 साल में लगा हुआ था और लोगों के बीच में था। तो ऐसे साथी हमारे बीच में है जो अभी राजस्थान का भार संभाल रहे हैं। तेलंगाना से रामानंदम महाप्रभु जी जो हमारे साथ में अभी मंच पर विराजमान है, जोरदार ध्वनि से स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सब परिचित हैं भिखारी प्रजापति जी, जो निरंतर एक लंबे समय से प्रयास करते हैं कि सनातन धर्म का काम प्रभु जी गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर चलता रहे। और अभी बहुत जल्दी में एक उत्तर प्रदेश का अधिवेशन उन्होंने बहुत सुंदर सा किया था, जिसमें राष्ट्र की इकाई के लगभग बहुत सारे लोग गए थे और प्रदेश की इकाई के तो सभी लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे साथी हमारे बीच में हैं सचिन पंडित जी जो कि प्रभारी हैं दिल्ली के, देवेंद्र जी जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ से विक्रांत कुमार जी हैं। विक्रांत कुमार जी परिवार में नए जुड़े हैं, मगर उन्होंने जब से मुझे गुरुदेव संगठन में जुड़े हैं तो उनका उद्देश्य बस यही है कि मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे और जैसा दिशा निर्देश मिलता रहेगा मैं निरंतर कार्यक्रम करता रहूँगा। तो ये वो लोग हैं। 28 राज्यों में अभी संगठन काम कर रहा है और बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और ये कब संभव हो पाता है? ये तब संभव हो पाता है जब एक तपस्वी, एक त्यागी इस संगठन की बागडोर अपने हाथ में लेता है, लोगों को दिशा निर्देशित करता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। और एक बार मेरा पुनः आपसे निवेदन है, कर्तव्य ध्वनि से परम पूज्य गुरुदेव का, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का और हमारे सभी राष्ट्र की इकाई का स्वागत। आकाश पर हाथ उठाइए, लगना चाहिए कि यहाँ शेर बैठे ऊपर शेर का नेतृत्व किया तो ये शेर यहाँ पर मौजूद है। गुरु जी को जय श्री राम, गुरु जी को जय श्री राम। अब आगे का जो स्वागत कार्यक्रम है उसके लिए मैं राजकुमार जी को माइक दे रहा हूँ कि वो सभी को एक बार बता दें। प्रथम हम
हूँ। प्रथम त्यागी जी गुरुदेव जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उनका सम्मान सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी की तरफ से हम करते हैं। गुरुदेव का सम्मान जिससे हमारा मनोबल और जोश बढ़ता रहे। रजनी तोमर ध्यान से आइए। राष्ट्रीय पदाधिकारी की ओर से सम्मान गुरुदेव का सदैव आशीर्वाद बना रहे। हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव बहन रजनी तोमर जी गुरुदेव को पगड़ी पहना के सम्मानित कर रही है। बड़ा मनोबल बढ़ता है जब हमारे कार्य दिखते हम कर रहे हैं और सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव धीमान जी आइए हमारे उत्तर प्रदेश में। राजीव धीमान एक्ट पार्टी। गुरुदेव की तरफ आदेश हुआ है, हमारे मेहमान उनका स्वागत कीजिए। कृष्णानंद राय जी हमारे दक्षिण भारत के प्रभारी हैं और अपनी टीम के साथ, खुशी का पूरी टीम के साथ बना रहे हैं दक्षिण भारत से अध्यक्षों के साथ। मैं राजीव धीमान की टीम आई और नहीं, आप आएंगे, आप इधर आइए, आप इधर महाराज जी नगर आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे। और शाल बना गुरुदेव की तरफ से हमारा राष्ट्रीय कार्य आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी अंतर्राज्य उपाध्यक्ष तरफ से शॉल उड़ाकर हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष जी को सम्मानित किया जा रहा है। उनको सम्मानित करें। सत्यानंद गिरी महाराज जी का आशीर्वाद सदैव संतन पे रहता है। शॉल से सम्मानित करेंगे डॉक्टर दिनेश वाले हमारे छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। शशिकांत सर जी हमारे योगी ओमनाथ जी का सरोज जी कराइए। योगी ओमनाथ जी का हमारे प्रचारक हैं सरोज जी सामने से अपनी टीम के साथ आई।
राष्ट्र से आएंगे। सबसे पहले मातृशक्ति का आशीर्वाद जब तक रहता है संगठन पे। हमारी रजनी तोमर जी बहन आई है मंच पे, हम आपको सम्मान करते हैं गुरुदेव की तरफ से। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो कि उत्तर भारत से नेतृत्व कर रही है रजनी तोमर, सम्मान करें गुरुदेव जी का आशीर्वाद। हमारे गुरुदेव को भी सम्मान कर रहे हैं और गुरुदेव को सम्मान करेंगे। हमारे दक्षिण भारत वेदांतम जी अपनी टीम के साथ पहुंच गए हैं। वेदांतम जी इधर आइए। हमारे संतोनंद जी वेदांतम जी का स्वागत करेंगे। आइए एक शॉल गुरुदेव शॉल लाकर इनको सम्मान करेंगे। अपनी टीम के साथ पहुंचे, थोड़ा सा लेट हो गए। शॉल एक बार ताली से स्वागत करेंगे। जयकारे वीर बजेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। सचिन पंडित जी आगे प्रभारी जी हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिन पंडित जी आगे गए। पहचान नहीं पाए भाई। गुरुदेव का स्वागत करेंगे। आप तालियां बजाइए। गुरुदेव का स्वागत करेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित और सचिन पंडित जी का स्वागत गुरुदेव जी आशीर्वाद देंगे। तालियां बजाइए। हमारे प्रभारी दिल्ली प्रदेश के विक्रम जी आप आती है, सभी को आप जानते हैं, क्योंकि अब विक्रम जी के बिना तो हमारा भैया मंच बड़ा मजा नहीं आता जब तक विक्रम जी ना हो। कार्यक्रम की सुंदरता तभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि वो एक बार आइए और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनको पटके पहनाकर उनका आशीर्वाद लीजिए। आप उत्तराखंड देवभूमि के अध्यक्ष हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी संत हमारे बीच में अभी आए हैं उनका आशीर्वाद लीजिए पटके पहनाकर। मेरा निवेदन है कि एक बार बिल्लू प्रधान जी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप भी आ जाइए आगे। जो संत जन हमारे बीच में अभी आए हैं उनका आशीर्वाद पटके पहनाकर आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, संतों का आशीर्वाद दीजिए, पटके पहनाइए और उनका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बिना संतों के आशीर्वाद के कुछ है नहीं। उड़ीसा प्रदेश से थोड़ा ध्यान देना। उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष आए मंच पर। उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष अनुराग भैया। अब अगर आप अनुमति दें तो इस स्वागत के कार्यक्रम को आप सभी की ओर से, जो साथी मंच के सामने की तरफ विराजमान है, आप सभी एक बार हाथ उठाइए। मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आप सभी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव को एक पट्टा पहनाकर, वो पट्टा सब सम्मान जो होगा वो आपकी तरफ से होगा। मैं हाथ देख रहा हूँ किस किसने हाथ उठाकर मुझे स्वीकृति दी है। परम पूज्य गुरुदेव को आप सभी की ओर से पट्टा पहनाकर आशीर्वाद दे रहा हूँ, और ये आशीर्वाद मुझ तक नहीं आप सब तक जाएगा। जय गुरुदेव। बोलते हैं और डिबेट में हमेशा बने रहते हैं, न्यूज चैनल पे हमेशा बने थे विक्रम गोस्वामी जी। एक बात ताली हो जाए उनकी है तो हमारे छोटे भाई, हम उनसे सीखते हैं बोलना भाषण। हमारे विक्रम गोस्वामी हमें सिखाते हैं। हमारे दक्षिण क्योंकि आपके सानिध्य में रहकर अब संगठन का काम अपने अपने क्षेत्र में दक्षिण भारत में करना चाहते हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार पुनः एक बार आकाश पर हाथ उठाइए, हाथ दिखने चाहिए। और जब तक गुरुदेव का सम्मान हो रहा है जोरदार ताली बजाइए। लगना चाहिए कि दक्षिण भारत का जो सम्मान हमारे परम पूज्य गुरुदेव को हो रहा है वो आप सब उसमें शामिल है।
लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में मनीष दावर जी भी हैं, जो कि निरंतर धर्म का प्रचार प्रसार लगातार करते रहते हैं। वो एक मुहिम से जुड़े हुए हैं अभी और निरंतर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मनीष जी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारे बीच में हितेश जी भी हैं, एक बार आ जाइए। गुजरात से हितेश जी भी आए, परम पूज्य गुरुदेव भी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जल्दी से एक बार कर दें। हमें ना कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। जिस समय मैं आपसे स्वीकृति मांग रहा था उस समय आपने हाथ उठाए और मुझे स्वीकृति दी और मुझे लगा कि अब कार्यक्रम को अगले चरण में लेकर चलना चाहिए। कुछ साथियों ने हाथ उठाए और उसके बाद भी स्वागत का कुछ रह गया है तो वो पहले कर लेना चाहिए था आपको। अब मेरा आग्रह है कि क्या कार्यक्रम को आगे लेकर चले। अनुराग धीमान जी जो कि हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत प्रेम से एक शॉल परम पूज्य गुरुदेव के लिए लेकर आए, वो पहनाकर उनका परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। नरेश शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पुराने साथी, बहुत मजबूत साथी। आपका भी भाई बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एक बार नरेश जी को भी पट्टा पहनाकर उनका भी सम्मान कीजिए। बहुत पुराना, सबसे अच्छी बात है ये, नरेश जी आ जाइए। ये गुरुदेव के वो शिष्य हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमेशा रहते हैं, जिन्होंने गुरुदेव की भक्ति की है और आज गुरुदेव की भक्ति के कारण ये दो विधानसभाओं में विधायक बना चुके हैं और ये तब संभव हुआ जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। किया जा सकता है और अभी के जो परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में चल रहा है उस पर 2 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य कंप्लीट करेंगे। ये मेरा आग्रह है। प्रमोद जा कीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। परम पूज्य परम श्रद्धे मेरे जीवन के सभी जनों का मैं को नमन करता हूँ और साथ ही साथ सभी के आशीर्वाद का पात्र हूँ। गुरुदेव, सर्वप्रथम मेरे मुँह से तो एक ही चीज़ निकलेगी, गुरुदेव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं एक बार कहूँगा तब आप जिंदाबाद के नारे जरूर लगाएंगे। गुरुदेव, तब मजा नहीं आ रहा, आवाज में होना चाहिए। गुरुदेव। सर्वप्रथम आज मैं विश्व महासंघ के इस गरिमा में मंच पर मुझे बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। साथ ही साथ मौजूदा हालात में अगर मैं कुछ कहूँगा तो विश्व महासंघ का जब से पूज्य योगी जी ने गुरुदेव को नेतृत्व दिया है तब से आज तक गुरुदेव के आशीर्वाद से और अनुकंपा से हम लोग लगभग 30 स्टेट में पूर्ण वर्षन प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारे गुरुदेव की महिमा है, माँ कालका की भी महिमा है। साथ ही साथ अब मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज के हालात क्या हैं और गुरुदेव किन से जूझ रहे हैं। गुरुदेव जूझ रहे हैं हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व के लिए आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मात्र 11 करोड़ पूरे वर्ल्ड में पूरे 11 करोड़ मुसलमानों ने आज 57 हिंदू राष्ट्र का निर्माण का वो मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर लिया। ईसाई मात्र 2 करोड़ हैं जिन्होंने भी अपने राष्ट्र का निर्माण कर रखा है। इजराइल जीता जाता उदाहरण। और हम 110 करोड़ होते हुए भी अपने हिंदू राष्ट्र को नहीं बना सकते। लानत है। आज हमारे गुरुदेव उसी और अग्रसर हैं और उनके हर आदेश के पालन करना आप सब लोगों का कर्तव्य है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है और दिन रात समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ मैं आज
इसी मन से आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप त्यागी हैं, क्या ब्राह्मण हैं, क्या बनिए हैं, क्या गुजराती हैं? नहीं, आप क्या हैं? जोर से बोले आप क्या हैं? आप क्या हैं? तो आप हिंदू हैं और हमारे गुरुदेव जी का जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसे पूर्ण और साकार करने में मेरी विनती और अनुरोध है कि आप अपना संपूर्ण शक्ति के साथ मैदान में उतर जाएं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव जी के सपनों को साकार करें, क्योंकि मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है गुरुदेव के आदेश का पालन। जय श्री धन्यवाद महोदय जी, ठीक बात है, सच्चाई हुई इस बात को समझते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उड़ीसा से आए प्रबोध कुमार प्रधान जी हैं, वो भी अपने वक्तव्य को रखेंगे। और निवेदन बस इतना सही है कि समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है, क्योंकि बहुत वक्ता है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमको लेना है और सुनना है हमको, तो कम समय में अधिक बात। जय गुरुदेव, बोलिए जय जगन्नाथ। आज तो पुण्य स्थल पर मैं विराजमान हूँ, परम पूज्य गुरु जी के आग्रह पर मैंने आया इसलिए कि आज सनातन धर्म के ऊपर आज जो चर्चा हो रही है, आज क्यों ये इस पर चर्चा हो रही है, हम इसके सुरक्षा पर क्यों आगे आ गए? क्या इससे पहले अभी ऐसा कुछ संकट आ गया है? जी हाँ, संकट अवश्य आ चुका है, क्योंकि इतना बड़ा संकट आ गया है। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, लेकिन अंदर से अंदर बहुत संकट है। मुसलमानों का संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आज अगर 50 करोड़ मुसलमान भारत में हो जाएंगे तो वो इस्लामी कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा। शायद ये सब आपको मालूम है। क्रिश्चियन मिशनरी जैसा काम कर रही है अंदर ही अंदर, हम लोग ऊपर में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ और मेरे पड़ोसी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वो सब इलाका में वनवासी क्षेत्रों में मिशनरी जैसा काम कर रहे हैं, उसे बहुत बड़ा खतरा है हम लोगों को। इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सनातन धर्म में जरूरी है, इस पर बहुत सारा गौर करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको रक्षा करना पड़ेगा। आदरणीय गुरु जी से मार्गदर्शन पर हम लोग इसके जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे वैसे वैसे हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन तीन चीज़ों मेरा प्रस्ताव है, तीन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। ये कहाँ पर इसको धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है, ये गरीबी रेखा जो है उसके ऊपर उनका टारगेट है। इसलिए हम लोग को एजुकेट करना है, एम्प्लॉयमेंट भी देना है और एम्पावरमेंट भी करना है। ये तीन चीज़ों का अगर हम लोग कर पाएंगे तो शायद हमारे जो नौजवान आगे की जो पीढ़ी है आ रही है, उसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। सनातन धर्म के बारे में हम लोग उसको एजुकेट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे और एम्पावरमेंट भी करेंगे। बस यही मैं आग्रह करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा गौर करिए। जैसे आदेश होगा हम लोग धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उड़ीसा के अध्यक्ष हैं और बहुत सही बात बोली कि सच्चाई भी यही है कि इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है और सिर्फ सुनकर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जीवन में आत्मसात करना है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी मौजूद हैं। मेरा एक निवेदन रहेगा, धीमान जी एक बार हेमंत जी का पटका पहनाकर स्वागत कीजिए। और ये अच्छा लगता है जब एक प्रदेश का अध्यक्ष दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष का स्वागत करता है, और आप भी करता ध्वनि से हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए।
मेरा निवेदन, मेरा छोटा सा आग्रह, हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव के पद पर, राष्ट्रीय सचिव पद को सुशोभित करते श्री कृष्णा चरणानंद महाराज जी हैं, जो कि दक्षिण भारत के प्रभारी भी हैं। मेरा आग्रह है उनसे कि वो अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। तो ताली बजाते रहिए, लगना चाहिए कि आप जागे हुए हो। जय जय श्री राम। आज बहुत सोच समय है। विश्व हिंदू महासंघ बैठक सभा में जो आसीन श्री कालका जी मंदिर पीठाधीश्वर परमहंस परिव्राजकाचार्य अवधूत श्री 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 सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज दिव्य चरणों में आनंद नमस्कार। और विश्व हिंदू महासंघ पदाधिकारियों, सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत के कोने कोने पर हर प्रदेश का अध्यक्ष और कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी को सद्गुरु आशीष रहेंगे। आज इतना अच्छा समय आया है। सनातन धर्म बोलने से भगवान सनातन होते हैं। भगवान सनातन है और धर्म भी सनातन है। अपना धर्म के लिए कोई गिनती करने का कोई समय किसी के पास अभी तक नहीं आया। ये कितना करोड़ साल से प्रारंभ हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है, कब से ये है, किसी को भी नहीं मालूम। फिर हमारा जो नाम है श्री कृष्ण चरणानंद भारती, आंध्र प्रदेश राज्य से विजयवाड़ा का पास 60 किलोमीटर श्री याज्ञवल्क्य राजाश्रम पीठाधीश्वर का वहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ। और हमारा साथ तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष रामानंद प्रभु जी है। इनका साई धाम बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत कम से कम बहुत बड़ा आश्रम है, 10-12 एकड़ का। उसमें हर दिन सनातन धर्म का कार्यक्रम होता है। बच्चों का संस्कृत पढ़ा भी हो रहा है। और हम जिस राज्य में हूँ उस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष है प्रसाद आचार्य। इन्होंने हमारा सनातन धर्म जीर का जो परंपरा, उस मठ को 11वां मठाधिपति है, वहाँ पर अपना धर्म को निभा रहे। सभी अपना जगह से धर्म को आगे जा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अपना गंगा माँ जी जैसा हमेशा रहती है, वैसे ही अपना धर्म भी हमेशा रहेगा। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। इसलिए अपन सभी लोग कहते हैं जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सुंदर रूप मेघश्याम, गंगा तुलसी साधु राम। सुंदर रूप मेघश्याम, गंगा तुलसी साधु राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जना प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राम।
अंदर जैसा यूपी में पहले यूपी क्या है, आज यूपी क्या है, सारे हिंदुस्तान नहीं विश्व में सब राज्य जानता है योगी जी आने के बाद में भारत में क्या चल रहा है। हम लोग सभी ये सोच रहे हैं भारत के अंदर 30 राज्यों में योगी का राज आना चाहिए, सभी साधु संत होना चाहिए, सभी को धर्म होना चाहिए, सभी को न्याय चाहिए, सभी को सत्य चाहिए। वही काम से हम सभी लगा रहे हैं। हम दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतांतर ज्यादा है, वहाँ ईसाई ज्यादा है, क्योंकि योगी जैसा महान चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कोई दक्षिण भारत में नहीं है। तभी तो हम लोगों की समस्या हुआ है। जल्द से जल्द अगली बार 2019 तक हर राज्यों में साधु सज्जन आपके भारत में प्रधान पदाधिकारी रहना चाहिए, अपना धर्म बचाना चाहिए। विश्व में कम से कम 206 राज्य हैं, उसमें सिर्फ भारत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो भारत में संप्रदाय, भारत का नागरिकत्व, भारत का व्यवहार सारे विश्व में राज्य जानकर वो खुद अपना आचरण कर रहा है, लेकिन भारत में वो अभी भ्रष्ट करने के अतीत दुष्ट शक्ति सभी है। वो जो है जो नहीं है उसके लिए जैसा यूपी में जितना भी दुष्ट शक्ति है सबको योगी जी अपना धर्म से कैसा भगा रहा है, वो विश्व में अपना हिंदुस्तान में सारे दुष्ट शक्ति बाहर जाना है। सभी भारतीय नागरिक आराम से प्रेम से जैसा राम राज्य में परिपालन हुआ था, जैसा राम राज्य में प्रजा खुशी था सुखी था, वैसा आने का समय आ चुका है। ऐसी हमारा जो अवधूत जी भी ऐसा महासंघ विश्व महासंघ अध्यक्ष बना के सारे संतों को लाके एक ही पीठ पर एक ही धर्म पर व्यवस्था करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश के लिए हम अपना जीवित काल आभारी हूँ। हम जैसा उन्होंने बोले धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे। हमारा शरीर धर्म, हमारा सांस धर्म, हमारा सब कुछ हम लोगों का सनातन धर्म, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इसलिए सभी भाई बहन लोग, हम लोग इतना क्यों मेहनत करते हैं? ये सनातन धर्म कहीं से नहीं आया है, ये सनातन धर्म भारत का है, बहुत प्राचीन है। उस धर्म को कोई भूल गया है। हम लोगों का सभी का काम उनको जागरण करना है। जो भूला में है उसको जागरण रूप में लाके अपना धर्म को बताना है। आज देखिए सभी युवता व्हाट्सएप में जा रहा है, ट्विटर में जा रहा है, फेसबुक में जा रहा है। इनका जो काम व्हाट्सएप में जाने का, फेसबुक में जाने, देश को रक्षा करना। स्वामी विवेकानंद ने 18 साल के अंदर भगवान को जान लिया, विश्व में घूम के अपना सनातन धर्म को उन्होंने प्रचार किया है। उसका उम्र 18 साल है। आजकल युवता सभी देखना है स्वामी विवेकानंद जैसा प्रति आदमी अपना धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज देश में देखिए जो धर्म के लिए काम करता है, जो धर्म के लिए प्रयास करता है, जो धर्म के लिए आगे बढ़ता है, उसको पीछे खींचने के लिए बहुत इसमें राजनीति पार्टी है। उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए भारत के अंदर रहते हुए हर राजनीति नायक जो है सनातन धर्म को जानना चाहिए। अपना सनातन धर्म प्राचीन है, विश्व में भारत सबश्रेष्ठ है। भारत मने प्रकाश, रता मने आसक्ति, प्रकाश मने ज्ञान, ज्ञान का आसक्ति एक ही देश है, वो भारत देश है। ऐसे इंडिया को हटाओ, भारत से भी बोलो। विश्व में आज चाइना, रशिया, ये सब भारत को एक जमाने में गरीब समझ रहा था, गरीब देश समझ रहा था। आज चाइना भी, रशिया भी अध्यक्ष भारत को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है। वो मोदी जी का दान है, मोदी जी का गर्व है। विश्व में भारत का उन्होंने जो नाम आया है वो नरेंद्र मोदी जी का, उनका साथ हम लोग है सभी, इसलिए भारत को इतना बड़ा नाम है। ये बड़ा नाम रहेगा, हमेशा होगा। इसलिए आप लोग इतना 4 चीज बोलने के लिए हमारा महाराज जी हमको अवकाश मैंने दे दिया है, उनको हमेशा हमारा जिंदगी भर आभारी हूँ। हम सनातन धर्म के लिए हमेशा उसका जो पालन है, जो आदेश है, पालन करेंगे। यहाँ जितना भी साधु सज्जन है उन लोगों का आत्म प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक भक्ति का मार्ग ये भी है, इस मार्ग से भी आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी संगठन को मुझे लगता है तब तक पूरा नहीं
माना जाना चाहिए तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस संगठन में मातृशक्ति ना हो। और हम तो वैसे भी देवी के उपासक हैं, परमा भगवती के उपासक हैं, और हमारे संगठन की शोभा को चार चांद लगाने के लिए कई माताएं, कई बहनों ने बहुत योगदान दिया। वो निरंतर प्रयास करती हैं, अपने घर से समय निकालकर लोगों को, बहनों को, बेटियों को समझाती हैं कि किस प्रकार से लव जिहाद के मामले जगह जगह चल रहे हैं। विधर्मी प्रवृत्ति के लोग हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बरगलाने का काम करते हैं, और लव जिहाद के नाम पर हमारे घर में डाका डाला जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसका जवाब जब हमारी शेरनियां देती हैं, हमारी बहनें देती हैं, हमारी माताएं देती हैं, ऐसी एक महिला हमारे बीच में मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा रजनी तोमर जी से कि आप आए, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा, और ये जो भाई आपके बैठे हुए हैं ये सब सुनना चाहते हैं आपको। एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि बहनों का सम्मान, माताओं का सम्मान बहुत जरूरी है। ये मुझे मेरे परम पूज्य गुरुदेव सिखाते हैं कि जो बहनों का और माताओं का सम्मान कर सकता है वही जीवन में बढ़ सकता है, अन्यथा कोई बढ़ नहीं सकता। जोरदार ताली आकाश पर हाथ उठाकर बजाइए, जिससे कि ये सम्मान जो है श्री कालका महारानी का हो रहा है। और हमारे संगठन में हमारी बहन है, वो आपको कुछ बताएंगी संगठन के विषय में। सर्वप्रथम मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, और साथ ही हमारे परम आदरणीय हमारे गुरु जी का चरण वंदन करती हूँ। साथ ही
नमस्कार ही कर सकते हैं। आपने कई रचनाएं हरिओम प्रभात जी की पढ़ी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र जी हैं, पुराने साथी हैं, बहुत लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। मेरा एक आग्रह आपसे है देवेंद्र भाई, आप अपने बात को रखिए और बहुत संक्षिप्त में हमको अपनी बात रखनी है, क्योंकि हमको बहुत अभी वक्ताओं को सुनना है और ये समय बहुत कम हमको मिल पाता है जब इतने प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जब एक साथ बैठे होते हैं और धर्म पर बात हो रही होती है। तो संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। जोरदार ताली एक बार बजनी चाहिए हमारे देवेंद्र जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जैसा कि पिछले महीने आप अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करेंगे महाराज जी का। और मंच पर विराजमान सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संतगण, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमारे बहुत मंच संचालन कर रहे हैं श्री विक्रम गोस्वामी साहब, जो हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे ढंग से मंच संचालन करते हैं और हिंदू समाज को जगाने के लिए आपका मंच संचालन हमारा ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए आपका भी धन्यवाद। सामने बैठे हमारे मातृशक्ति एवं हमारे संत और हमारे माननीय सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के सनातन धर्म के प्रचार में लगे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में सादरा में एक मंदिर था और उस मंदिर में उस मुसलमानों ने उसमें हड्डी फेंक दिए थे। हम लोग वहां पर तुरंत ही 5 कार्यकर्ता गए और उसको हम लोग सीमापुरी में तुरंत ही एसएचओ को बता करके और जो 5 असामाजिक तत्व थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करवाए। और भी जो भी हम लोग अपने धर्म के प्रचार लगे हैं, चाहे गौ सेवा का माध्यम से लोग लगे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और भी तमाम विभिन्न प्रकार के जो भी मेरे धर्म से संबंधित है सनातन धर्म के प्रचार में लगे हैं। अभी कल जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मदिन मनाया गया, उसमें भी हम लोग करीब 51 लोग थे उस क्षेत्र में और साथ में हमारे पूर्वांचल का लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हुआ कि हमारे देश में राजेंद्र बाबू किस तरह से थे सादगी और किस तरह से उनका विद्वान थे, इतने मेधावी थे कि हर क्लास में जिसमें पढ़ते थे फर्स्ट क्लास आते थे और हमारे राष्ट्रपति रहे। तो इस तरह के उनके भी विचारों का जन्मदिन रहा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, उन्होंने जिस प्रकार से जिस ढंग से रहन सहन था उनके अनुकरण करिए और आप लोग उनके रास्तों पर चलिए। मैं चूंकि ज्यादा न करते हुए मेरा मेन काम यह है, हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग जो भी पदाधिकारी बने हैं हम लोग रक्षा करते रहेंगे। अपनी बातों को विराम देते हुए साइड में करते हुए भारत माता की जय श्री राम, कालका माँ की, कालका माँ की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। मेरा निवेदन एक बहुत छोटा सा आग्रह है कि हमारे बीच में हमारा भाई अनुराग धीमान भी है, वो भी 1 मिनट के सब 1 मिनट में अपनी बातों को विराम देंगे और बहुत अच्छा बोलते हैं जब भी बोलते हैं। यूँ तो मंच के पीछे खड़े रहते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं संगठन के लिए। अनुराग धीमान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। उत्तराखंड में संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी भाई पर थी और आज देवभूमि में बहुत मजबूती से संगठन काम कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारी मातृशक्ति मेरे समक्ष बैठे हिंदू रक्षक भाइयों को भी नमन करता हूँ और हमारे दक्षिणी भारत से जो संत महंत आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, सदस्य सभी आए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ और उनका संगठन में हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। जब जब संगठन में विश्व हिंदू महासंघ के संगठन में कोई भी आता है तो मुझे
25 करोड़, मात्र 25 करोड़ होने के बाद ये लोग हिंदू रामनवमी की झांकियां नहीं निकलने देते। इन लोगों का इतना प्रभाव होता है। एक कबाड़ी जो कबाड़ बेचने वाला काम करता है वो अपने धर्म के लिए जान देने की बात करता है, और एक संपन्न हिंदू ये कहता है कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। हिंदू तो वहीं आगे कमजोर हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अपने अधिकार को मत छोड़िए। जो आपका अधिकार है अपने अधिकार को जमाए रखिए, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ आपको हटाने और आपके हटने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी सी 2 लाइनों में एक बात कहूंगा कि पत्थर से डरना है तो पत्थर बनना होगा, और धर्म बचाना है तो कट्टर बनना होगा। इतनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम। और जब तक जय श्री राम का नारा लगता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न आपके शरीर में भी होनी चाहिए। तो बहुत जोर से बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। हमारे बीच में मंडल के प्रभारी बिल्लू प्रधान जी भी हैं, वो भी अपनी बात गुजर रखना चाहते हैं। 1 मिनट के समय के अंदर वो अपनी बात रख लेंगे। बिल्लू प्रधान जी। आपका पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी के चरणों में नमन करता हूँ। फिर हमारे श्री 1008 सतरंग जी को नमन करता हूँ। जितने भी साधु संत बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। और जितने पंडाल बैठे उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। सबको हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। अभी कुछ हमारे साथी जा रहे हैं, हापुड़ मुरादाबाद से आ रहे, थोड़ा गुरु जी का सम्मान करना है तो उनका इंतजार हो रहा है, उनके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं गुरु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसा होता है कि एक सादा सा व्यक्ति जो संगठन का प्रचार प्रसार कर रहा है अपने क्षेत्र में, जब वो मंच पर आता है बस उसको होता है कि किसी तरह मंच पर परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया जाए। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ, हमारे बीच में वैभव शर्मा जी, वो भी 1 मिनट में अपनी बात को रख लेंगे। बहुत मजबूत साथी है, बहुत अच्छा बोलता भी है, मेरे छोटे भाई जैसा है, और बहुत प्यारा साथी है, बहुत मजबूती से संगठन के लिए काम कर रहा है। तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। 1 मिनट में अपनी बात को भी रख लेंगे। बोली महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलिए कालिका मैया की, बोलिए पूज्य कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज की, बोलिए गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, बोलिए समस्त संत समाज की, बोले भारत माता की। इतने भव्य दिव्य संतों की उपस्थिति में शायद बोलने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरुदेव आपके चरणों में एक ही बात रखना चाहूंगा कि जिस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वास्तव में ये हमारे लिए हमारा स्वप्न भी था और हमारे लिए एक चुनौती भी थी कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने संगठन का परचम लहराएं। और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन में तथा हमारे जो दिन रात डटे रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और समाज में भी, वास्तविक अर्थों में हमारे राजकुमार नाथ जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और उनके सहयोग से आज हमारा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लहरा रहा है। उसमें सब आपकी कृपा है और आपकी मेहनत और आपके मार्गदर्शन का फल है। अब जो गुरुदेव को दूसरी जिम्मेदारी मिली है अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, तो अब हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है कि अब हम भारत से निकल करके पूरे विश्व भर में अपने गुरुदेव का नाम रोशन करेंगे, अपने सनातन धर्म का नाम रोशन करेंगे, अपनी इस कालिका पीठ का नाम रोशन करेंगे। गुरुदेव, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, बस आपसे यही आग्रह करता हूँ कि हमारी सहारनपुर की टीम आई है, आपका और हमारे जो संगठन महामंत्री जी हैं जिनका स्वागत अछूता रह गया था, मैं चाहता हूँ जिन्होंने इस संगठन को गढ़ने में दिन रात मेहनत करी है, आप दोनों के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अपनी सहारनपुर की समस्त टीम सब आ जाएं और पूज्य गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
जोरदार तालियों से बोली भारत माता की जय श्री राम, बोली कालिका मैया की, बोली महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोली कालिका पीठाधीश्वर महान सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज की, बोली गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अब जो हमारे लगातार निरंतर मेरे साथ रहते हैं और बोलने की शक्ति देते हैं, मैं अनुराग मान जी और वैभव जी से निवेदन करता हूँ आपका भी स्वागत किया जाए, क्योंकि उनके भी अंतिम सवाल हमारे आओ ना मंच पे आइए। निरंतर हमारे साथ लगातार पूरे भारतवर्ष में मेरे साथ काम किया है और इस संकट को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। विक्रम गोस्वामी, देखिए कुछ रह जाते हैं साथी तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मेरे कुछ साथी सामने ही बैठे हैं, वो भी रहेंगे, अपना दिल छोटा रख रहे, क्योंकि ये मंच है, ये महामंच है जो सामने है। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे को आने का मौका नहीं मिला। सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबका स्वागत है और सबका सम्मान है, सबका साथ है, इसीलिए हमारा विश्व हिंदू महासंघ महान है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। बोध गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी एकाग्रता, जिनकी सोच को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक प्रणाम करते हैं। आज हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा हिंदुत्व से पहले हमारा सनातन धर्म है। आज पूज्य महाराज जी का, पूज्य पीठाधीश्वर जी का हमको इतना इसलिए प्राप्त हुआ है कि आज हमारा प्रदेश का जो तेजस्वी, ओजस्वी और जिनकी एकाग्रता को देख करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और एमपी में जो उन्होंने अपने जोर दिखाया, आज उसी जोर के कारण हम 3 राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। और दूसरी बार हमारे हरियाणा प्रदेश के पूज्य गुरुदेव के बहुत प्रिय शिष्यों की तरह बाबा बालकनाथ जो सीएम की दौड़ में है, रात हमारे शीर्ष नेताओं से, संघ के प्रमुख नेताओं से मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे दो गुरुदेव हैं, आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडल जो गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं, श्री स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, और मेरे पूज्य गुरुदेव जिनका मुझे 3 साल से सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है, पूज्य कालका पीठाधीश्वर श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज। आज हमारे संघ के प्रमुख शीर्ष नेताओं से बात चल रही है कि हमारे हरियाणा को यूपी की तरह एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश करने वाला, राष्ट्र को मजबूत करने वाला एक हरियाणा की जिम्मेदारी देने के लिए बाबा बालकानंद को जिम्मेदारी दी जाए। और इन शब्दों के साथ मैं सभी को ओम नमो नारायण जय श्री राम। डॉक्टर दिनेश जी, उनका सम्मान होने से आए मंच में। कोई और 2-4 हैं, हाँ भाई कोई रह गया तो ये ना सोचे मेरा सम्मान ये आ गए हैं पटका, आपका हो गया पटका सम्मान। और कोई साथी उत्तराखंड से 4 लोग आए, आगे जल्दी आ जाए, 4 लोग। सहारनपुर वाले की जल्दी जल्दी आ जाए। सुनील शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, अभी हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं और इन्होंने कसम खाई है, हिंदुस्तान कोई जातिवाद नहीं चलेगा। ब्राह्मण सभा से आए हमारे ब्राह्मण
संजय ठाकुर जी रहेंगे मेरे ख्याल से। संजय ठाकुर जी आए। अरे आ जाओ जल्दी भैया, अपना मन कराओ सम्मान। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कहना हमारा काम है। राजेश धीमान और पंडित चौधरी आए। क्योंकि आप जो आए हैं वो सभी हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए सभी सम्मानित है, ना कोई द्वेष ना बैर। जिनका सम्मान हो गया, कृपया निवेदन है मन से एक बार पूछिए। माता जी अभी ये जो सम्मान का कार्यक्रम है, इसको 2 मिनट के लिए वीडियो अगर रोक लें। अभी ये सभी लोग जो मंच पर खड़े हैं, मेरा निवेदन है कि एक बार मंच से नीचे की तरफ आ जाए, अपना अपना स्थान लें और एक बार मेरा साथ दीजिएगा। मुझे लगे यहाँ पर विश्व हिंदू महासंघ के शेर बैठे हैं। एक बार कृपया कृपया जो साथी खड़े हो रहे हैं, मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1 मिनट के लिए रुक जाइए। हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार आप सब लोग अपना स्थान लीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है। मेरा साथ दीजिएगा, लगे कि हिंदू शेर यहाँ पर एकत्रित है। बैठे बैठे इसका आनंद ले सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ नीरज शर्मा जी थोड़ा सा तब मुझे गुरुदेव का चांदी का मुकुट पहनाकर जो सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाइए और 2 मिनट के जो लोग यहाँ खड़े सामने की ओर आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सुंदरता इसकी बढ़ेगी। ये सम्मान का जो कार्यक्रम है, भैया हेलो भाई साहब थोड़ा सा आ जाइए, अच्छा लगेगा यार। 2 मिनट के लिए आ जाइए, 2 मिनट में फोटो सेशन कर लेना। थोड़े फैल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फोटो अच्छी रहेगी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ बस ऐसे ये फोटो की सुंदरता है ना, देखो कितनी भव्य फोटो, कितनी सुंदर फोटो।
साथियों ने सम्मान कर दिया, वो नीचे उतार के जो साथी रह गए उनसे सम्मान कराइए। ठाकुर जी, संजय ठाकुर जी, सभी संतों का सम्मान मेरठ के प्रभारी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। जो भी संत आज विराजमान है यहाँ पर, तो करतल ध्वनि से एक बार जोरदार ताली। ये प्रदेश अध्यक्ष सरकारी प्रजापति जी द्वारा है जो भी है। सम्मान का जो कार्यक्रम है, टीम यहाँ पर लेकर पहुंची है, तो एक बार भिखारी प्रजापति जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होगा। मोबाइल सभी लोग मन से नीचे हो गए। ऐसे विश्व हिंदू महासंघ अंतरराष्ट्रीय इकाई द्वारा आज माँ कालिका जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान महंत अमूल जी महाराज और उनके बराबर में बैठे हमारे भारत की इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम पूज्य गुरुदेव महंत महामंडल श्री 1008 सत्यानंद गिरी जी महाराज, वह सभी संत भगवान, वो मंचासीन अतिथि, वो सभी मेरे सम्मुख बैठे हिंदू धन्यवाद साथियों, सभी के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, एक उत्सव मनाने का आज हमारे पास मौका है। उत्सव मनाने का इसलिए कह रहा हूं कि कल 3 प्रांतों में 3 प्रदेशों में हमने भगवा को लहराया है परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में रहने का मौका मिला। हमारे अंतरराष्ट्रीय इकाई के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे गुरुदेव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदेश से मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछले 1 महीने से वहां पर लगातार रहा, लगातार सेवाएं दी और उसका परिणाम यह हुआ, योगी जी का डंका उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बजता है। जिन जिन विधानसभाओं में परम पूज्य योगी जी ने जो रैलियां की है, वो सभी विधानसभाएं प्रचंड बहुमत से सरकार जीती है और वो सभी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं एक काफी अच्छे जीत के साथ में। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़, जिसमें हम कम से कम 100 करोड़ की संख्या में रहते हैं, तो कभी हमें इस विषय पर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमें हिंदू संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इतनी संख्या में रहते हुए भी क्यों पड़ गई? क्योंकि हम अपनी सनातन पद्धति और अपनी भाषा शैली और अपनी विचारधाराओं से विमुख होते जा रहे हैं। वैसे ये सर्वोच्च मंच है, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी ये कुछ कहना चाहूंगा कि हम अपनी संस्कृति से, विचारधाराओं से और अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। हम अपने संस्कारों को विलुप्त करते जा रहे हैं। साथियों, पहले ऐसा कुछ नहीं है कि संत और ब्राह्मणी चोटी रखते थे और तिलक लगाते थे। हर हिंदू का यह नैतिक धर्म है कि वो चोटी रखे और तिलक लगाए, लेकिन आज हमें तिलक लगाने में बड़ी शर्म महसूस होती है। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक विशेष संप्रदाय के लोग अपने धर्म की कट्टरता के लिए एक ऐसी टोपी को पहनते हैं जो कि न तो धूप से बचाती है, न बारिश में पानी से बचाती है। केवल और केवल धर्म की कट्टरता के लिए वो लोग उस टोपी को पहनते हैं। हमें भी धर्म के प्रति कट्टर बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, तो मैं आपसे कहता हूं इस खुले मंच से कि आप भी अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। ये कट्टरता हमें भी अपने अंदर लानी पड़ेगी और हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए एक अलौकिक क्रांति हमें इस देश में लानी होगी। वो
लौटना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जब भी घर से बाहर निकले, किसी विषम परिस्थिति में अगर नहाए भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो माथे पर तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकले। जिस दिन भारतवर्ष का हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज एकजुट होकर के और एक लय में बोलेगा, बोलिए जय जय श्री राम। जाति पातियों में तो हमें बांट दिया गया है, जाति पाति में हमें बांट दिया गया है। हम जिस दिन एकजुट होकर के एक लय में बोलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक नहीं पाएगी। साथियों, हमारे और आपके सहयोग से आज योगी जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम और आप ऐसे ही उनका साथ देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब वो इस देश का नेतृत्व करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन वो इस देश का नेतृत्व करेंगे दुनिया की कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। साथियों, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वधर्म के प्रति करार नहीं। साथियों, देखिए, एक विशेष धर्म के लोग ये कहते हैं कि दुनिया में हम पहले आए थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में किसी धर्म को प्रकट हुए 1750 वर्ष हुए हैं, किसी धर्म को बने हुए 1250 वर्ष हुए हैं और किसी धर्म को बने हुए 850 वर्ष हुए हैं। इससे ज्यादा किसी भी धर्म की उत्पत्ति हुए किसी भी धर्म का समय नहीं है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी उनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, उनके ही शास्त्र कह रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारा सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म की वो बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म 50,000 करोड़ वर्ष से भी पुराना है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी हमारी भागवत गीता कह रही है। जब मुगलों ने यहाँ पर आए, जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो सबसे पहला टारगेट था कि भारतवर्ष के मठों को, मंदिरों को नष्ट करना, और उन्होंने उन मंदिरों को नष्ट करके तोड़ा करके उसमें मस्जिद का निर्माण कराया। अभी आपने कुछ दिन समय पहले देखा होगा, ज्ञानवापी में शिवलिंग और नंदी बाबा मिले थे कि नहीं मिले थे जब उसकी जांच पड़ताल की गई थी। तो मैं उन विधर्मी और विशेष समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं, जो वो कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुले मंच से कहना चाहता हूं कि तुम जहां जहां भी खोदोगे वहां शिवलिंग और सांप निकलेंगे। अगर तुम अपने इतिहास को खंगालोगे तो हमारे पूर्वज ही तुम्हारे बाप निकलेंगे। साथियों, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। अब आपसे एक निवेदन है, जो भी साथी खड़े हाथ जोड़कर निवेदन है, 1 मिनट के लिए बैठ जाए और केवल पिन ड्रॉप साइलेंट कर ले यहाँ पर, क्योंकि अब मैं जिनको माइक देने जा रहा हूँ आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि एक बार उनकी बातों को सुनकर समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने जीवन में आत्मसात करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपके जीवन में दुख नाम की जो चीज है ना, जो शब्द है, शायद वो इतना दूर चला जाएगा कि आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी दुख नहीं आएगा। आप एक बार कर्तव्य ध्वनि से हाथ आकाश में उठाइए, मुझे लगना चाहिए यहाँ शेर बैठे, और एक बार मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब मैं माइक अपने परम पूज्य गुरुदेव को देने जा रहा हूँ, आप गुरु जी का आशीर्वचन सुनिए। भारत माता की, ओ माता की, गंगा मैया की, गीता माता की। मंचस्थ मेरे निकट विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी और मेरे दाहिनी ओर बैठे
हमारे साउथ के प्रभारी स्वामी कृष्ण चरण जी महाराज, भारती जी महाराज जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और हमारे दक्षिण भारत के प्रभारी भी हैं, उनके साथ ही तेलंगाना से पधारे स्वामी जी और इधर आंध्र प्रदेश से पधारे और हमारे नाथ जी महाराज, सभी को मेरा धन्यवाद। ये बंधुओं बड़े हर्ष की बात है कि इस बार एक बड़ी सूक्ष्म सी बैठक रखी गई। विचार यही था कि विश्व हिंदू महासंघ के केवल पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे और यहाँ से एक प्रेरणा लेकर जाएंगे, क्योंकि मंथन होगा, सभी के विचार सुने जाएंगे और उसमें मंथन में कहते हैं कि माखन निकल कर आएगा। तो आपने अभी सभी संतों को भी सुना, हमारे जो अभी आपने हमारे बड़े ओजस्वी वक्ता शरद प्रजापति जी को भी सुना, लेकिन मैं उनसे कह रहा था भाई आप जो है इस्लाम का नाम लेते हुए डरते क्यों हैं? एक विशेष समुदाय की बात करते हैं, क्यों नहीं कहते सीधे सीधे एक मुसलमानों के से हम डरते हैं? अरे उनका नाम लेते हुए हम भयभीत होते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि हमारे जो दो प्रबल शत्रु हैं, एक है ईसाइयत और दूसरा है इस्लाम, जो धर्मांतरण के द्वारा निरंतर हमारे हिंदू समाज की संख्या को कम करने पर लगे हुए हैं। आप जानते हैं किस प्रकार इस्लाम को मानने वाले हमारे जो है हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर किस प्रकार उनका शोषण करते हैं। वही सबसे ज्यादा खतरनाक ईसाइयत है, जो प्रकटता कुछ नहीं कहती, लेकिन हमारे दूर दराज में रहने वाले आदिवासियों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं और प्रलोभन के माध्यम से उनका धर्मांतरण कराते हैं। आज मुझे देखकर परामर्श हो रहा है और ये उत्साह और बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम ये कल्पना करते थे कि हिंदू समाज जागृत नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार हमारे संत जब जो है मठ मंदिरों से बाहर निकलकर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं, तो पूरा समाज जगता है, पूरा समाज उनके बातों को सुनता है, अपने आचरण में लाता है। आज परामर्श की बात है कि विश्व हिंदू महासंघ की शाखाएं भारत में निरंतर जो है फैलती चली जा रही है। अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने हमें सूचना दी कि लगभग 18 से ज्यादा राज्यों में विश्व हिंदू महासंघ की जो है शाखाएं बन चुकी हैं और हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा संगठन जो बड़ी मजबूती से जो खड़ा हो गया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और उनको ये आशा करता हूँ कि इसी प्रकार समृद्ध भाव से यदि सभी लोग कार्य करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो सक्षम होंगे। और आज नहीं तो कल भारत निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनकर उभर के आएगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को गाली दी, उसको बीमारी से तुलना की, लेकिन उसका जवाब हमारे हिंदुओं ने बहुत डटकर दिया। और हमें हर्ष की बात है कि अब सभी जो हिंदूवादी जितनी भी हमारी जो बेल्ट थी उसमें जो है हमारी भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम हुई। और वो इसलिए हुई कि आप सबके माध्यम से हिंदुत्व का जागरण हुआ। सभी हिंदुओं ने डटकर जो है भारत भाजपा को वोट दिया, जिसके कारण आज भाजपा जो प्रचंड बहुमत से जो तीनों प्रदेशों में सरकार बना सकी। और मैं लगता हूँ इसी प्रकार अगर हमारे संत समाज और आप लोग डटकर का समर्पित भाव से कार्य करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब तो हमें जब सजग और सशक्त होना चाहिए। लेकिन जातिवादी एक बहुत बड़ा सत्य है, हम जातियों को मिटा नहीं सकते। मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो वो सब एक हो जाते हैं। इसी तरह हमारे चाहे जातियों में काम करने वाले लोग अपने अपने वर्ग में अपने अपनी जातियों में खूब काम करें, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आए तो अब सब भूल कर
कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, इस सबको भुलाकर केवल ये मानकर के हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, आप ये समझते हैं कि हिंदू समाज के समक्ष जितनी चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने का एकमात्र विकल्प वो है समस्त सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करना। और मैं समझता हूँ आज जितने भी हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे संत भी तो पहले से ही प्रचार कर रहे हैं, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उपस्थित मातृशक्ति का भी अभिनंदन करता हूँ कि वो भी अपने जो व्यस्त कार्यक्रमों में समय निकालकर हमारे मध्य उपस्थित हुई। और मैं समझता हूँ जिस संगठन के साथ मातृशक्ति जुड़ जाती है उसकी सफलता असंदिग्ध हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पहले प्रेरणा देने वाले गुरु वो माता होती है। हमारी माताओं के मन में जब ये संस्कार जगेंगे तो अपने औलाद को, अपने संतानों को उनको संस्कारित करना है, उनको हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो हमें जो है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही संस्कारित होंगे, क्योंकि पहला संस्कार परिवार से पड़ता है और माता उसकी गुरु है। जैसे संस्कार वो संतानों को देंगी, और मैं उनसे तो विशेष आग्रह करूँगा कि वो हमारी बच्चियों को ऐसे संस्कार दें कि वो किसी प्रलोभन में या किसी बहकावे में ना आए, ताकि उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो सके। और अभी हमारे चरण प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सनातन धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है। अगर प्राचीन कितना भी क्यों ना कहा जाए उसकी भी एक समय सीमा हो जाती है, लेकिन सनातन शब्द का अर्थ है समय की सीमा से परे। हमारा सनातन धर्म तो अनादिकाल से है, और अगर अंग्रेजों की भाषा में भी माने तब भी हम जो है 3000 से 3200 वर्ष BC यानी ईसा के जन्म से पहले हमारे धर्म को जो स्वीकार करते हैं। और आपको मालूम है कि गीता का जो उपदेश हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि अन्याय का प्रतिकार करना है, हमें अन्याय से कर वो रहना, ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अब हमें जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध, जो हमारे सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो भी कोई भी कृत्य करेगा, हमें उसका डटकर विरोध करना है और अपने आप को इतना मजबूत और इतना वो बनाना है ताकि कोई भी ये हिम्मत ना कर सके सनातन धर्मियों की ओर आंख उठाकर देख सके। इसी कामना के साथ आप सबका साधुवाद करते हुए मैं पुनः आप सबका जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ अभी मिलकर बोलेंगे। और अभी एक देखिए बड़े हर्ष की बात है, अभी बराबर कह रहे थे कि अभी जो है 500 वर्ष के बाद हमें वो सुअवसर प्राप्त होगा, और अपने को आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपनी आंखों से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। उसके 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और सभी से यह आग्रह किया गया जितने भी हिंदू हैं, क्योंकि सभी का अयोध्या पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन वो जो जहाँ भी हो अपने क्षेत्र में अपने निकट के मंदिरों में जाएं, वहाँ पर भजन कीर्तन करें और रात्रि के समय में दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि आप भगवान राम स्वयं भी अपने धाम में बना रहे हैं। ये हमारा एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। हमारे हम स्कूल जो है उसका पूरा उत्सव मनाया जाना चाहिए, और रात्रि में दीपावली का उत्सव बन जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। यही कामना करते हुए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण। जो हमारे हिंदुओं के मन में बच्चे के मन में जोश भर देते हैं, कहते हैं जो नहीं श्री राम का वो नहीं किसी काम का। तो इसलिए बंधुओं, अब समय आ गया अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति समर्पित हो, उसी के कार्य करें। आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया सभी जो है आनंदपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके जाए। इसी के साथ मैं आपके बारे में प्रोग्राम देता हूँ। बहुत
रहे हैं। बहुत सारे लोग जाग जाते हैं, वो ऐसी सभाओं में अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी सभाएं करते हैं और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं जागे हैं उनको जगाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप भी प्रयास कीजिएगा। मैं निवेदन करूँगा हमारे संगठन मंत्री राजकुमार जी एक बार मंच पर आ जाएं और आपने सबको निमंत्रण दिया था, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करें कि जो लोग आए हैं। और बिल्लू प्रधान जी एक बार आप भी आ जाएं। आपने जिन लोगों को आपने निमंत्रण दिया है उनका सबका धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके कहने पर राजकुमार जी आई, एक बार सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 2 मिनट लूँगा। बहुत से पदाधिकारी बोलते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं उस विषय में सिर्फ 2 मिनट में बता दूंगा कि हमें क्या करना है। एक तो हम कथाएं बहुत सुनते हैं, बहुत से आचरण और संचार हमारे जीवन में नहीं आए। जैसे अर्जुन को महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए भेजा भगवान श्री कृष्ण ने, जब आचरण और संचार किया तो उन्होंने धर्म हेतु रक्षा हेतु अपने हथियार उठा लिए। तो ये आचरण और संचार हमारे दिल में आना चाहिए कि हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी हो। कई लोग बोलते हैं हमें क्या मिलेगा धर्म के, हमें क्या मिलेगा। आप उन कश्मीरियों से पूछो उनको क्या मिला, सारा घर बाहर सब कुछ चला गया। तो ये सोचे, ये समय हमारे पास है। 2 मिनट में मैं बता देता हूँ हमारे संगठन के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारी मांग है भारत सनातन राष्ट्र घोषित हो। ध्यान से सुनना, धर्मांतरण गो हत्या पर कठोर कानून बने। देश भर में जो हमारे मठ मंदिर सरकार अधिग्रहण कर रही है उसको मुक्त करे और उसके पीठाधीश्वर या उसकी कमेटी उसी को मेन बनाकर वहां पर कमेटी बनाई जाए। हमारे मठ मंदिरों का मुख्य। तीसरा, हमारा गाय को राष्ट्र माता घोषित कर श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्र घोषित किया जाए। उसका जनसंख्या कानून घोषित करना चाहिए। हमारा जिन राज्यों में हिंदू की जनसंख्या सुधर गई है वहां पे हिंदू को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए, क्योंकि वहां भी अब मुस्लिम को या है हिंदुओं को संख्या घोषित किया जाए। देश भर में शिक्षा नीति सनातन धर्म के गुरुकुल परंपरा को लागू की जाए। देश भर में सरकार गुरुकुल को बढ़ावा दे। वक्फ बोर्ड अधिनियम को रद्द करे। देश भर में गोरक्षा गौशाला पर संरक्षण सरकार राष्ट्रीय बोर्ड घोषित करे गोरक्षा के लिए। भारत नेपाल सांस्कृतिक भाईचारा और घनिष्ठ करने तो सरकार एक अतिरिक्त विभाग घोषित करे, क्योंकि हमारा और नेपाल का एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना। सनातन धर्म में योग प्रणाम, योग को बढ़ावा देकर हमारा आगे बढ़ा, ये हमारी मुख्य मांग है, ये हमारे उद्देश्य है। इन पर काम करें। और जो हमारे प्रचारक आए, मैं उनको अपने कह के बात समाप्त करता हूँ। घर घर जाकर या मंदिरों में जाकर पूजा, यज्ञ, हनुमान चालीसा, कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ा जाए। एक और भगवान से प्रार्थना की जाए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भगवान से प्रार्थना करो, जब भगवान से मांग करेंगे तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अवश्य घोषित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम सबको निष्ठापूर्वक कार्य करना होगा। हिंदू समाज को जागृत करना होगा, तभी जाकर आप इस स्वप्न को साकार कर पाएंगे। अन्यथा केवल प्रार्थना के भरोसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ईश्वर भी जो उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है तो प्रिय बंधुओं, केवल ईश्वर के भरोसे मत रहना। ईश्वर हमारे तरफ अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ गीता का तो एक ही मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो प्रिय बंधु, कर्म करो, हिंदू समाज को जागृत करो, संगठित करो, सशक्त बनाओ, तभी जो है हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। इसी के साथ आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सब जो है निमंत्रण पर यहाँ पधारे उसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब आप प्रसाद ग्रहण करके